Hello everyone, here I Kumal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज हम बात करेंगे all about Samuel Becke's well-renowned drama and that is Waiting for Godot. सैम्यूअल बके और वेटिंग फॉर गॉडो का इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है सो जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि आपको ये वीडियो समझने में आसानी हो. सो वेटिंग फॉर गोडोट, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में शेयर किया था दैट दिस वॉज रिटन फर्स्टली इन फ्रेंच एंड लेटर ऑन इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश. ठीक है, तो आइए जानते हैं what is there inside this particular drama Waiting for Godot. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेटिंग फॉर गॉडोट में ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं हैं, देयर आर 5 कैरेक्टर्स ओनली. तो प्ले की जब शुरुआत होती है तो, और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर प्ले है ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो जॉनर है उसमें आता है. ठीक है, तो आइए जानते हैं इस प्ले में है क्या. तो प्ले की शुरुआत होती है दो मेन कैरेक्टर से. फर्स्ट ऑफ ऑल व्लादिमीर जो कि एक टॉल एंड थिन मैन है, और दूसरा है एस्ट्रागन जो कि थोड़ा फैटी और स्मॉल है. ठीक है, व्लादिमीर इज़ ऑल्सो नॉन एज डीडी. व्लादिमीर को यहाँ पे डीडी नाम से भी बुलाया जाता है बाय एस्ट्रागन, एंड एस्ट्रागन इज़ ऑल्सो नोन एज गोगो. ठीक है, तो इन दोनों के ये निकनेम्स है. व्लादिमीर इज़ डीडी एंड एस्ट्रागन इज़ गोगो. तो यहाँ पे प्ले की जब शुरुआत होती है तब जो एस्ट्रागन है, गोगो है, वो अपने बूट्स को ट्राई कर रहा है टू टेक ऑफ फ्रॉम हिज फुट. वो अपने पैरों में से बूट को निकालने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, और तभी एंट्री होती है व्लादिमीर की. दोनों थ्रू आउट प्ले आपको ऐसा लगेगा कि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं एंड द टू मैन ग्रीट ईच अदर. यहाँ पे दोनों एक दूसरे का स्वागत करते हैं, एक दूसरे को वेलकम करते हैं. एंड लेटर ऑन व्लादिमीर एग्जामाइंस हिज हैट वाइल एस्ट्रागन स्ट्रगल्स विद हिज बूट. यहाँ पे व्लादिमीर कोशिश कर रहा है, अपनी हेड को एग्जामाइन कर रहा है व्लादिमीर, और एस्ट्रागन जो है वो अपने बूट के साथ अभी भी लगा हुआ है उसको टेक ऑफ करने के, कि किसी भी तरीके से वो उसके पैरों से निकल जाए. तो यहाँ पे पता लगता है कि एग्जैक्टली एस्ट्रागन ने जो वो बूट पहने हुए बहुत टाइम से पहने हुए, बहुत टाइम से उतारे नहीं है, और व्लादिमीर जो है वो अपनी हेड को एग्जामिन कर रहा है. ठीक है, and they discuss the versions of the story of the two thieves in the Gospels. And Vladimir wonders why one version of the story is considered more accurate than the others. यहाँ पे आगे दोनों कोई एक स्टोरी है फ्रॉम दी बाइबल, तो वो गॉस्पल्स की जो स्टोरी है ऑफ टू थीव्स वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं दोनों जने. और यहाँ पे व्लादिमीर को समझ में नहीं आ रहा कि दोनों स्टोरीज़ में से एग्जैक्टली करेक्ट कौन सी, दोनों स्टोरी सिमिलर है पर करेक्ट कौन सी है वो उसे समझ नहीं आ रही. तो इस तरीके से म्यूचुअल उनकी थोड़ी अपसर्डिक डायलॉग एक्सचेंज कर रहे हैं वो लोग. ठीक है, जिसका कहीं ना कहीं वैसे हम देखें तो कोई मतलब नहीं निकलता, बट यहाँ पे जो राइटर जो है, ड्रामेटिस्ट है, उसका बिहाइंड रीज़न इस पर्टिकुलर ड्रामा को लिखने का है, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद लोगों का मतलब होपलेस हो चुके थे, उनके पास कोई उम्मीद नहीं थी. तब शायद मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये भी बताया था कि उस टाइम पे जो सैमुअल बके था ड्यूरिंग आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो उनका माइंडसेट ये था कि लोग उस टाइम पे होपलेस हो चुके थे, कोई उम्मीद उन्हें दिख नहीं रही थी, दे लिव द लाइफ ऑफ नथिंगनेस. और यहाँ पे रेपिटेटिवली एक डायलॉग रिपीट भी होता है दैट नथिंग कैन बी डन, नथिंग कैन बी डन. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं, ये डिस्पैरिंग हैं, और यहाँ पे दोनों जने बात कर रहे हैं, नॉनसेंसिकल बात कर रहे हैं जिसका कोई सेंस नहीं है. बेसिकली वो वेट कर रहे हैं एक ऐसे मैसेंजर का, एक गॉडोट. यहाँ पे अगर आप नाम सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि गॉड का वेट कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली ड्रामेटिस्ट ने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है कि एग्जैक्टली फॉर होम दे बोथ आर वेटिंग, किसके लिए वो वेट कर रही है अभी तक नहीं पता है. टिल द एंड ऑफ द प्ले ये चीज़ क्लैरिफाई नहीं होती है कि वो वेट किसका कर रहे हैं. बस एक गॉडोट है जिसका वो वेट कर रहे हैं, और वो लास्टली आता भी नहीं है. मतलब दे आर वेटिंग फॉर अ रे ऑफ होप. उनमें एक उम्मीद है इंस्टेड ऑफ द नथिंगनेस अराउंडेड.
नथिंगनेस होते हुए भी चारों तरफ डार्कनेस होते हुए भी उन्हें एक थोड़ी सी उम्मीद है कि कहीं ना किसी वे में हमारी हेल्प करने कोई ना कोई आएगा। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद एक्चुअली लोगों की सिचुएशन जो थी, माइंडसेट जो था, वो इस प्ले में बताया गया है, राइट। Later on, Estragon wants to leave, but Vladimir tells him that they cannot because they are waiting for Godot. अब यहाँ पे एस्ट्रागन जो है वो यहाँ से जाना चाहता है, बट व्लादिमीर उसको बताता है कि हम जा नहीं सकते क्योंकि हम यहाँ जिस पर्पज़ से हैं, गॉडोट के वेट हम यहाँ पे कर रहे हैं और वो अभी तक नहीं आया, तो हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं। इनफैक्ट वो दोनों अभी कंफ्यूज भी है, क्या ये राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट मतलब पोजीशन है कि हम गॉडोट का जो हमें बताया गया था कि यहाँ पे हमें वो मिलेगा, तो क्या हम एक्यूरेट प्लेस पे हैं, ये इस मामले में वो थोड़े कंफ्यूज्ड है अभी। सो हु दे आर सपोज टू मीट बाय द ट्री, तो उनको बताया गया था कि ये जो ट्री यहाँ पे बताया गया है, ट्री यहाँ पे दिखाया गया है, सेटिंग है ऑफ द प्ले, कि उन्हें गॉडोट जो है वो यहीं मिलेगा। तो व्लादिमीर एस्ट्रागन को मना करता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर गॉडोट। आगे क्या होता है, दो और कैरेक्टर्स की यहाँ पे एंट्री होती है, एक का नाम होता है पोजो और दूसरे का नाम होता है लकी। ठीक है, यहाँ पे जो पोजो है वो मास्टर है लकी का, लकी एक स्लेव है उसका, जिसे वो एग्जैक्टली ड्रैग करते हुए, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ड्रैग करते हुए वो लेके जा रहा है टू सेल हिम इनटू द मार्केट। और यहाँ पे जो लकी है वो ओवरलोडेड है विद बैग्स और बैंड ऑन है, ठीक है, और उसे बैग्स रखने के लिए भी नहीं कहा जाता बाय द पोजो, और पोजो उसको बोलता भी है तो वो नहीं रखता उन बैग्स को, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्लेवरी का एक वो देख सकते हैं, साइन देख सकते हैं। ही possesses फॉर अ वाइल टू कन्वर्स विद व्लादिमीर एंड एस्ट्रागन। अब यहाँ पे पोजो रुकता है और व्लादिमीर और एस्ट्रागन दोनों से बात करता है। और यहाँ पे आगे कुछ ऐसा होता है कि जो लकी है वो इन तीनों को एंटरटेन करता है बाय डांसिंग, डांस करके दिखाता है उनको, और बाय थिंकिंग, सोच के दिखाता है, और उसके बाद में दोनों जने वहाँ से चले जाते हैं। तो इस तरीके से दो और कैरेक्टर्स की यहाँ पे एंट्री होती है, पोजो एंड लाकी। आगे अ बॉय एंटर्स एंड टेल्स व्लादिमीर दैट ही इज़ अ मैसेंजर फ्रॉम गॉडोट। यहाँ पे एक मैसेंजर आता है और वो बोलता है कि मैं गॉडोट ने मुझे भेजा है, एंड वो बताता है व्लादिमीर को दैट गॉडोट आज नहीं आएंगे आज रात को, पर कल पक्का आएंगे, ठीक है। तो व्लादिमीर यहाँ पे उस मैसेंजर से बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर रहा है कि अबाउट द गॉडोट, और वो कुछ चीज़ें बताता भी है गॉडोट के बारे में, और उसके बाद में वो लड़का वहाँ से चला जाता है, और जो व्लादिमीर और एस्ट्रागन है वो भी वहाँ से मूव ऑन हो जाते हैं और कर्टन्स फॉल हो जाते हैं, ठीक है। अगली रात को क्या होता है, दूसरे दिन व्लादिमीर एंड एस्ट्रागन अगेन मीट नियर द ट्री टू वेट फॉर गॉडोट। यहाँ पर व्लादिमीर और एस्ट्रागन दोनों उसी पेड़ के पास मिलते हैं दूसरे दिन, और वहीं पे लकी और पोजो दोनों आते हैं दोबारा से, बट इस टाइम पे जो पोजो है वो ब्लाइंड है और लकी जो है वो डम है, एंड पोजो डज नॉट रिमेंबर, और पोजो को यहाँ पे याद भी नहीं है एग्जैक्टली कि लास्ट नाइट वो इन दोनों से, व्लादिमीर और एस्ट्रागन से मिले हैं। दो यहाँ पे व्लादिमीर और एस्ट्रागन दोनों उनको याद दिलाने की कोशिश करते हैं, बट पोजो को कुछ याद नहीं आता है, वो वहाँ से चले जाते हैं, और जो व्लादिमीर और एस्ट्रागन है वो दोनों अभी भी वहीं पे वेट कर रहे हैं। Shortly after, the boy enters and once again tells Vladimir that Godot will not be coming. यहाँ पे फिर से वो मैसेंजर आता है सेकेंड एक्ट में, और फिर वो बोलता है कि आज भी गॉडोट नहीं आएंगे, तो कल पक्का आएंगे, इस तरीके से। तो ही इंसिस्ट दैट ही डिड नॉट स्पीक टू व्लादिमीर यस्टरडे, और वो बोलता है कि जो कल मैसेंजर आया था वो मैं नहीं था, वो मेरा भाई था या मेरा नोन था, मैं दूसरा हूँ, ठीक है। एंड वो चला जाता है वहाँ से अपना मैसेज ड्रॉप करके, और इस तरीके से व्लादिमीर और एस्ट्रागन भी वहाँ से मूव ऑन हो जाते हैं और कर्टन्स फॉल होते हैं। तो इस तरीके से ये 2 एक्ट का प्ले है, ठीक है, अ ट्रैजिक कॉमेडी ऑफ 2 एक्ट्स। ये इसका सबटाइटल है ऑफ दिस ड्रामा वेटिंग फॉर गॉडोट। तो ऐसे जिस तरीके से मैंने आपको शॉर्ट स्टोरी बताई है, आप देख सकते हैं किस तरीके से दोनों कैरेक्टर्स जो हैं व्लादिमीर एंड
एस्ट्रागन, इन दोनों का जो वेट है वो ख़त्म नहीं होता है, वो कंटिन्यू रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एब्सर्डनेस बताई है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड ऑफ द पीपल्स माइंडसेट, कि किस तरीके से लोग कंफ्यूज्ड थे। नथिंगनेस, डार्कनेस होने के बावजूद दे वर हैविंग स्टिल दैट होप कि कोई आएगा, दैट समबडी विल कम एंड हेल्प अस आउट, और हमारी हेल्प करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेटिंग फॉर गॉडेड ड्रामा। अगर आपको इससे रेलिवेंट कोई भी इशू हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर एट गार्गी क्लासेस।